आज हमारी पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार को घेरा और कई उदाहरण दिए जिनमें प्रदेश में पुलिस की साख गिरती जा रही है, सरकार की साख गिरती जा रही है। मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र नीमका थाना की 2 घटनाओं का जिक्र किया। एक घटना 23 अप्रैल की है जिसके अंदर एक सैनिक के पुत्र दलित परिवार के नौजवान की हत्या कर दी गई और उसको हत्या करके आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो स्वयं ऑडियो में ये कह रहा है कि मैंने किस तरह से उस व्यक्ति की हत्या की, किस समय मैं उसके घर पे पहुंचा, किस गाड़ी में मैं उसको लेके आया और किस प्रकार से मैंने उसके साथ अन्य दुर्व्यवहार करके और उसकी हत्या की। इसके बावजूद पुलिस जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर रही, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। 20 रोज से मेरे विधानसभा क्षेत्र में न्यायालय परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सारे समाज, उस परिवार के पीड़ित के व्यक्ति, सब लोग धरना दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जांच अधिकारी बदला जाए। जांच अधिकारी बदलने में सरकार को क्या तकलीफ है, ये मेरे समझ से बाहर है। मैंने स्वयं ने विधानसभा में गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि आप घोषणा करो कि हम जांच अधिकारी को बदल दें। आप वो अपराधी हो तो आप उसको सजा दो, अपराधी नहीं हो तो सजा मत दो, लेकिन जांच अधिकारी बदलने में आपको क्या तकलीफ है? जनता को ये लगना चाहिए कि आप न्याय कर रहे हो और न्याय जनता के साथ में हो रहा है। इसी तरह की एक घटना दूसरी जो है 25 जुलाई की है, जिसके तहत एक व्यक्ति को मारपीट करके और उसके कुएं में डाल दिया गया और वो भी नामजद रिपोर्ट है, वो भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, लेकिन उसके खिलाफ भी आज तक वो अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं आई। कैसी पुलिस की कार्रवाई है कि अपराधी पकड़ में नहीं आते? क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? एक और मैं घटना आप सबके सामने देना चाह रहा हूं। मैंने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लगाया है। माननीय जल संसाधन मंत्री कैलाश चौधरी जी ने 5 मार्च को विधानसभा में घोषणा की। मैंने उसकी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ली है विधानसभा से और वो साथ में लगाई है। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमने कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, जो पेयजल की झुंझुनू और सीकर जिले की पेयजल की जो योजना है 7,500 करोड़ की, उसके टेंडर कर दिए। स्पष्ट रूप से मंत्री जी ये कह रहे हैं, मेरे पास उसका ऑडियो भी है, मेरे पास राइटिंग में विधानसभा की कार्रवाई की प्रमाणित प्रति भी है, मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ये इसमें मंत्री जी साफ कह रहे हैं कि हमने इसके टेंडर कर दिए, जबकि टेंडर आज तक उस योजना के नहीं हुए। इस बात की भी लिखित सूचना एक प्रश्न के जवाब में उनका विभाग दे रहा है मई के अंदर कि अभी तक टेंडर नहीं हुए, और मेरी पुख्ता जानकारी है कि आज तक उसके टेंडर नहीं हुए हैं और जो गलत बयानी मंत्री जी ने की है उसके खिलाफ उनके विशेषाधिकार बनता है। और मैंने माननीय अध्यक्ष जी को ये लिखित में उनको विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है और उस पर कार्रवाई की मांग की। करें शुरू। आज कांग्रेस के साथियों ने सदन की कार्रवाई को गलत तथ्यों के आधार पर बाधित करने का कुत्सित प्रयास किया। कांग्रेस के शासन में जो चेहरा इन कांग्रेस के नेताओं का कालिक से पुता, कानून व्यवस्था जिस तरह से नष्ट हुई, ध्वस्त हुई, उसके कारण इनको मुंह छिपाना पड़ा। आज उसी सपने को देखकर राजस्थान की विधानसभा में एक नाटक मंचन उनके द्वारा किया गया। शायद लगता है नेता प्रतिपक्ष जी भी और उनके साथीगण आंकड़ों का अध्ययन नहीं करते। पिछले 1.5 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में
राजस्थान में अमन चैन शांति स्थापित हुई है, वहीं अपराधों का ग्राफ भारी संख्या में गिरा है। मैं आपको तुलनात्मक कुछ बातें रखूंगा। इनके शासनकाल में 2022-23 में हत्या के मामले 2654 दर्ज हुए और हमारे शासनकाल में 1.5 वर्ष में 2310 यानी कि 12.96% की कमी आई। ये कह रहे थे कि यहाँ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। इनको स्वयं को देखना चाहिए कि 2022 से 23 में जुलाई से दिसंबर तक के आंकड़े दे रहा हूं। इनके शासनकाल में 7552 दर्ज हुए और हमारे शासनकाल में 6959 यानी कि 7.85% की इनमें कमी आई। इनका कहना है महिला अत्याचार का जो विषय है, आपने देखा होगा कांग्रेस का जब शासन था, गैंग रेप की घटनाएं, बच्चियों के साथ दुराचार, उनके गुप्तांगों पर चोट दे करके और अत्याचार और दुराचार किए, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी। अब इनके शासनकाल को हम देखेंगे तो 2022 से 23 में दुष्कर्म के साथ हत्या के 58 मामले थे और उनमें हमारे शासन में 13.79% की कमी आई। छेड़छाड़ के मामले 11.26 की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 9.5 की कमी आई है। आप पॉक्सो एक्ट में भी देखेंगे, उसमें भी सुधारात्मक स्थिति आई है। तो आज ये किस मुंह से सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों को पश्चाताप व्यक्त करना चाहिए कि हमारे शासनकाल में हमसे कानून व्यवस्था नहीं संभली थी। इनको आज धन्यवाद देना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए जो अपराध घटते थे, जिनसे समाज प्रभावित होता था, उन अपराधों में भारी कमी देखने को मिली है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अभी एक सर्वे आया था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि अहमदाबाद के बाद जयपुर ऐसा सुरक्षित शहर है जहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहने के लिए उसको सुरक्षित बताया गया है। राजस्थान को सुरक्षित एजेंसियां बता रही हैं। मेरा प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष जी से कि आप आंकड़ों के सहित आइए, व्यवधान मत करिए। आपके राज्य में जो भयावह स्थिति थी उस पर पश्चाताप कर करके राजस्थान की जनता से माफी मांगिए। देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान में जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है उसके बाद में इनका मानसिक स्तर जो है, राजनीतिक सोच है, वो कहीं न कहीं गिर गई है। बिना आंकड़ों के, बिना तथ्यों की बात करना, राजनीति में अपनों को जीवित रखना राजस्थान में इनका एक लगभग आदत सी बन गई है। जिस प्रकरण को लेकर के कांग्रेस के साथियों ने सवाल किया कि राजस्थान में जामडोली जो बौद्धिक दिव्यांग चलते हैं उसमें बालक बालिका विंग अलग बनी हुई है। 2020 से लेकर के 2023 तक कांग्रेस के शासन में वहां लगभग 16 के करीब बालक बालिकाओं की मृत्यु हुई और हमारे राज्य में अभी कुल 2 साल में 4 आवासियों की मृत्यु हुई है। इसका कारण यह है कि मानसिक रूप से कमजोर वो लोग जिनका इम्यूनिटी पावर कम होता है, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते, उनको यहाँ इससे बौद्धिक दिव्यांग में एडमिशन हम लोग देते हैं। उसके बाद उनकी सार संभाल होती है, नियमित रूप से चिकित्सकों का उनके परीक्षण होता है और अगर अधिक तबीयत खराब होती है या चिकित्सा परीक्षण में आता है तो उनको एसएमएस हॉस्पिटल, जेके लोन हॉस्पिटल एडमिट करवाते हैं। जिस प्रकरण की नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य साथियों ने बात करी कि 26 मार्च 2025 को एक आवासिनी सीमा की तबीयत अत्यधिक खराब होने के कारण उसको एसएमएस हॉस्पिटल भर्ती कराया गया और वो लगभग 1 महीने 3 दिन तक एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट रही और 29/3
2025 को जब उसकी देर रात को डेथ हो जाती है, इस 1 महीने 3 दिन के अंतर्गत 2 केयर टेकर जो हैं उनके साथ रहते हैं। उसके बाद जैसे उसकी डेथ की सूचना मिलती है, हम जामडोली परिसर के अंदर ही जो पुलिस थाना है उसको रिपोर्ट देते हैं। लेकिन हमें पता है कि जब किसी अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 2021 का एक सर्कुलर है राजस्थान पुलिस का, उसमें यह लिखा हुआ स्पष्ट कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, उसके अंतिम संस्कार से पहले कम से कम 72 घंटे तक पुलिस और चिकित्सक परीक्षण में उस बॉडी को डीप फ्रीज के अंदर रखा जाता है सुरक्षित तरीके से, और उसके बाद में उसके परिवारजन की पहचान करके उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो जब उसकी डेथ हुई 29 तारीख को, उसके बाद में हमने पुलिस थाने को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट मर्ग के रूप में दर्ज हुई, क्योंकि जब किसी अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु होती है, संदेहास्पद मृत्यु होती है, किसी प्राकृतिक कारण से, अप्राकृतिक किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है तो मर्ग दर्ज किया जाता है। और मर्ग के बाद लगभग 3-4 दिन तक पुलिस इस प्रकरण की जांच करती रही। लेकिन आखिर में जब उसके परिजन नहीं मिले, क्योंकि वो बच्ची 2016 में एडमिट हुई थी वहां और लगातार 9 साल तक वहां रही, और उसके बाद उस डेथ के बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ, जैसे ही पुलिस ने तहरीर हमारे विभाग को दी और चिकित्सक परीक्षण हुआ, तहरीर दी, उसके बाद तुरंत ही उपखंड अधिकारी, विभागीय अधिकारी के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार किया गया। इन 4 डेथ में ये एक प्रकरण ऐसा है जिसमें डिले हुआ पुलिस के प्रकरण के कारण से। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के साथियों को इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने सदन में उस सर्कुलर भी बताया और मैंने उनसे पूछा भी था कि आपके राज्य में 2020 से 2023 तक 16 आवासीय बालक बालिकाओं की मृत्यु हुई है, और हमारे इस 2 साल के कार्यकाल में 4 लोगों की मृत्यु हुई है, और वो कारण से हमने बताए हैं। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि जहां कांग्रेस और विपक्ष के पास में कोई जनहित का अन्य मुद्दा नहीं होता है, पहले से ही तय करके आते हैं कि इस बात पर हमें हंगामा करना है। आजकल कांग्रेस की लोकसभा हो चाहे देश की अन्य राजधानी में कहीं भी विधानसभा चलती जहां विपक्ष में है, हंगामा करना इनका मकसद हो गया। आज हमारी पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार को घेरा और कई उदाहरण दिए जिनमें प्रदेश में पुलिस की साख गिरती जा रही है, सरकार की साख गिरती जा रही है। मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र नीमका थाना की 2 घटनाओं का जिक्र किया। एक घटना 23 अप्रैल की है जिसके अंदर एक सैनिक के पुत्र दलित परिवार के नौजवान की हत्या कर दी गई और उसको हत्या करके आत्महत्या का
रूप देने का प्रयास किया गया। जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो स्वयं ऑडियो में ये कह रहा है कि मैंने किस तरह से उस व्यक्ति की हत्या की, किस समय मैं उसके घर पे पहुंचा, किस गाड़ी में मैं उसको लेके आया और किस प्रकार से मैंने उसके साथ अन्य दुर्व्यवहार करके और उसकी हत्या की। इसके बावजूद पुलिस जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर रही, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। 20 रोज से मेरे विधानसभा क्षेत्र में न्यायालय परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सारे समाज, उस परिवार के पीड़ित के व्यक्ति, सब लोग धरना दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जांच अधिकारी बदला जाए। जांच अधिकारी बदलने में सरकार को क्या तकलीफ है, ये मेरे समझ से बाहर है। मैंने स्वयं ने विधानसभा में गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि आप घोषणा करो कि हम जांच अधिकारी को बदल दें। आप वो अपराधी हो तो आप उसको सजा दो, अपराधी नहीं हो तो सजा मत दो, लेकिन जांच अधिकारी बदलने में आपको क्या तकलीफ है? जनता को ये लगना चाहिए कि आप न्याय कर रहे हो और न्याय जनता के साथ में हो रहा है। इसी तरह की एक घटना दूसरी जो है 25 जुलाई की है, जिसके तहत एक व्यक्ति को मारपीट करके और उसके कुएं में डाल दिया गया और वो भी नामजद रिपोर्ट है, वो भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, लेकिन उसके खिलाफ भी आज तक वो अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं आई। कैसी पुलिस की कार्रवाई है कि अपराधी पकड़ में नहीं आते? क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? एक और मैं घटना आप सबके सामने देना चाह रहा हूं। मैंने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लगाया है। माननीय जल संसाधन मंत्री कैलाश चौधरी जी ने 5 मार्च को विधानसभा में घोषणा की। मैंने उसकी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ली है विधानसभा से और वो साथ में लगाई है। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमने कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, जो पेयजल की झुंझुनू और सीकर जिले की पेयजल की जो योजना है 7,500 करोड़ की, उसके टेंडर कर दिए। स्पष्ट रूप से मंत्री जी ये कह रहे हैं, मेरे पास उसका ऑडियो भी है, मेरे पास राइटिंग में विधानसभा की कार्रवाई की प्रमाणित प्रति भी है, मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ये इसमें मंत्री जी साफ कह रहे हैं कि हमने इसके टेंडर कर दिए, जबकि टेंडर आज तक उस योजना के नहीं हुए। इस बात की भी लिखित सूचना एक प्रश्न के जवाब में उनका विभाग दे रहा है मई के अंदर कि अभी तक टेंडर नहीं हुए, और मेरी पुख्ता जानकारी है कि आज तक उसके टेंडर नहीं हुए हैं और जो गलत बयानी मंत्री जी ने की है उसके खिलाफ उनके विशेषाधिकार बनता है। और मैंने माननीय अध्यक्ष जी को ये लिखित में उनको विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है और उस पर कार्रवाई की मांग की। करें शुरू। आज कांग्रेस के साथियों ने सदन की कार्रवाई को गलत तथ्यों के आधार पर बाधित करने का कुत्सित प्रयास किया। कांग्रेस के शासन में जो चेहरा इन कांग्रेस के नेताओं का कालिक से पुता, कानून व्यवस्था जिस तरह से नष्ट हुई, ध्वस्त हुई, उसके कारण इनको मुंह छिपाना पड़ा। आज उसी सपने को देखकर राजस्थान की विधानसभा में एक नाटक मंचन उनके द्वारा किया गया। शायद लगता है नेता प्रतिपक्ष जी भी और उनके साथीगण आंकड़ों का अध्ययन नहीं करते। पिछले 1.5 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में अमन, चैन, शांति स्थापित हुई है। वहीं अपराधों का ग्राफ भारी संख्या में गिरा है। मैं आपको तुलनात्मक कुछ बातें रखूंगा। इनके शासनकाल में 2022-23 में हत्या के मामले 2654 दर्ज हुए।
और हमारे शासनकाल में 1.5 वर्ष में 2310 यानी कि 12.96% की कमी आई। ये कह रहे थे कि यहाँ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। इनको स्वयं को देखना चाहिए कि 2022 से 23 में जुलाई से दिसंबर तक के आंकड़े दे रहा हूं। इनके शासनकाल में 7,552 दर्ज हुए और हमारे शासनकाल में 6,959 यानी कि 7.85% की इनमें कमी आई। इनका कहना है महिला अत्याचार का जो विषय है, आपने देखा होगा कांग्रेस का जब शासन था, गैंग रेप की घटनाएं, बच्चियों के साथ दुराचार, उनके गुप्तांगों पर चोट दे करके और अत्याचार और दुराचार किए, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी। अब इनके शासनकाल को हम देखेंगे तो 2022 से 23 में दुष्कर्म के साथ हत्या के 58 मामले थे और उनमें हमारे शासन में 13.79% की कमी आई। छेड़छाड़ के मामले 11.26 की कमी आई। दहेज मृत्यु में 9.5 की कमी आई है। आप पॉक्सो एक्ट में भी देखेंगे, उसमें भी सुधारात्मक स्थिति आई है। तो आज ये किस मुंह से सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों को पश्चाताप व्यक्त करना चाहिए कि हमारे शासनकाल में हमसे कानून व्यवस्था नहीं संभली थी। इनको आज धन्यवाद देना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए जो अपराध घटते थे, जिनसे समाज प्रभावित होता था, उन अपराधों में भारी कमी देखने को मिली है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अभी एक सर्वे आया था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि अहमदाबाद के बाद जयपुर ऐसा सुरक्षित शहर है जहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहने के लिए उसको सुरक्षित बताया गया। राजस्थान को सुरक्षित एजेंसियां बता रही हैं। मेरा प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष जी से कि आप आंकड़ों के सहित आइए, व्यवधान मत करिए। आपके राज्य में जो भयावह स्थिति थी उस पर पश्चाताप कर करके राजस्थान की जनता से माफी मांगिए। देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान में जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है उसके बाद में इनका मानसिक स्तर जो है, राजनीतिक सोच है, वो कहीं न कहीं गिर गई है। बिना आंकड़ों के, बिना तथ्यों की बात करना, राजनीति में अपनों को जीवित रखना राजस्थान में इनका एक लगभग आदत सी बन गई है। जिस प्रकरण को लेकर के कांग्रेस के साथियों ने सवाल किया कि राजस्थान में जामडोली जो बौद्धिक दिव्यांग चलते हैं उसमें बालक बालिका विंग अलग बनी हुई है। 2020 से लेकर के 2023 तक कांग्रेस के शासन में वहां लगभग 16 के करीब बालक बालिकाओं की मृत्यु हुई और हमारे राज्य में अभी कुल 2 साल में 4 आवासनियों की मृत्यु हुई है। इसका कारण यह है कि मानसिक रूप से कमजोर वो लोग जिनका इम्यूनिटी पावर कम होता है, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते, उनको यहाँ इससे बौद्धिक दिव्यांग में एडमिशन हम लोग देते हैं। उसके बाद उनकी सार संभाल होती है, नियमित रूप से चिकित्सकों का उनके परीक्षण होता है और अगर अधिक तबीयत खराब होती है या चिकित्सा परीक्षण में आता है तो उनको एसएमएस हॉस्पिटल, जेके लोन हॉस्पिटल एडमिट करवाते हैं। जिस प्रकरण की नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य साथियों ने बात करी कि 26 मार्च 2025 को एक आवासिनी सीमा की तबीयत अत्यधिक खराब होने के कारण उसको एसएमएस हॉस्पिटल भर्ती कराया गया और वो लगभग 1 महीने 3 दिन तक एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट रही और 29/3/2025 को जब उसकी देर रात को डेथ हो जाती है, इस 1 महीने 3 दिन के अंतर्गत 2 केयर टेकर जो हैं उनके साथ रहते हैं। उसके बाद जैसे उसकी डेथ की सूचना मिलती है, हम जामडोली परिसर के अंदर ही जो पुलिस थाना है उसको रिपोर्ट देते हैं। लेकिन हमें पता है कि जब किसी अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु होती है तब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 2021 का एक सर्कुलर है राजस्थान पुलिस का, उसमें यह लिखा हुआ स्पष्ट कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है उसके अंतिम संस्कार से पहले कम से कम 72 घंटे तक
पुलिस और चिकित्सक परीक्षण में उस बॉडी को डीप फ्रीज के अंदर रखा जाता है सुरक्षित तरीके से, और उसके बाद में उसके परिवारजन की पहचान करके उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो जब उसकी डेथ हुई 29 तारीख को, उसके बाद में हमने पुलिस थाने को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट मर्ग के रूप में दर्ज हुई, क्योंकि जब किसी अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु होती है, संदेहास्पद मृत्यु होती है, किसी प्राकृतिक कारण से, अप्राकृतिक किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है तो मर्ग दर्ज किया जाता है, और मर्ग के बाद लगभग 3-4 दिन तक पुलिस इस प्रकरण की जांच करती रही। लेकिन आखिर में जब उसके परिजन नहीं मिले, क्योंकि वो बच्ची 2016 में एडमिट हुई थी वहां और लगातार 9 साल तक वहां रही, और उसके बाद उस डेथ के बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ, जैसे ही पुलिस ने तहरीर हमारे विभाग को दी और चिकित्सक परीक्षण हुआ, तहरीर दी, उसके बाद तुरंत ही उपखंड अधिकारी, विभागीय अधिकारी के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार किया गया। इन 4 डेथ में ये एक प्रकरण ऐसा है जिसमें डिले हुआ पुलिस के प्रकरण के कारण से। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के साथियों को इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने सदन में उस सर्कुलर भी बताया और मैंने उनसे पूछा भी था कि आपके राज्य में 2020 से 2023 तक 16 आवासीय बालक बालिकाओं की मृत्यु हुई है, और हमारे इस 2 साल के कार्यकाल में 4 लोगों की मृत्यु हुई है, और वो कारण से हमने बताए हैं। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि जहां कांग्रेस और विपक्ष के पास में कोई जनहित का अन्य मुद्दा नहीं होता है, पहले से ही तय करके आते हैं कि इस बात पर हमें हंगामा करना है। आजकल कांग्रेस की चाहे लोकसभा हो, चाहे देश की अन्य राजधानी में कहीं भी विधानसभा चलती जहां विपक्ष में है, हंगामा करना इनका मकसद हो गया है।